बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। अपने आप को पीर शो करता हूँ, नात और साया निकालता हूँ। इन्होंने शो किया मैं पीर हाँ, मैं हवाई चीज़ों का दौरा करता। देही इलाकों में रहने वाले भोले भाले अफराद हर किसी पर एतबार कर लेते हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी बीमारी घेर ले तब भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ऐसे डॉक्टरों और हकीमों के पास चले जाते हैं जिनका हिकमत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे जाली पीर भी देही इलाकों में रहने वाले अफराद को मुख्तलिफ तरीक़ों से लूट लेते हैं। देही इलाकों में रहने वालों की सादगी को तो छोड़िए, जाली आमलों और हकीमों को मानने वाले ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो शहरों में रहते हैं और दीवारों पर लिखे हुए नारों का यकीन करके जाली हकीमों और आमलों की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस के सामने जाली हकीमों और आमलों के कारिंदे शहरों की दीवारें काली करके लोगों को गुमराह करते हैं, मगर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता और ना ही उनके दवाखानों की असलियत सामने लाई जाती है। मुल्क में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो बीमारी की सूरत में डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय किसी आमिल को ढूंढते हैं। इसी तरह कोई कामिल पीर मिले ना मिले, मुआशरे में ढोंगी पीरों की कोई कमी नहीं और ना ही उनके करतूत किसी से ढके छुपे हैं। जंग में भी ऐसी ही एक जाली पीर की वजह से ना सिर्फ पूरा घराना लुट गया बल्कि 5 साल का मासूम बच्चा भी हलाक हो गया। सब कुछ कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। जंग सदर के इलाके मुखियाना का रहायशी मोहम्मद वारिस मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। 1 माह कबल उसका 5 साला बेटा बीमार हो गया। मुख्तलिफ जगहों से उसका इलाज करवाया और फिर एक रोज चंद अफराद के कहने पर वो नूर मोहम्मद नामी आमिल के पास चला गया जो उसके बेटे का इलाज करने के बहाने उसके घर में आ गया, जहाँ चंद रोज तक उसने अपना डेरा जमाए रखा और फिर एक रात वो तमाम घर वालों को नशावर दवा खिलाकर बेहोश करने के बाद घर से कीमती सामान लूट कर फरार हो गया। असा दरवाजे बंद करके अंदर सैंगे उसे 3 बंदे सी अंदर, 3 बंदे ने नशा दे दिता। नशा दे के ते साढ़े जेवर ते पैसे ते मोबाइल ये लौट के चला गया। असान सुबह 4 बजे पता चला है इस वारदात का। जाली पीर ने न सिर्फ घर का सफाया किया बल्कि उसके दिए हुए नशे की वजह से 5 साला बच्चा भी जान की बाजी हार गया। मजीद क्या हुआ आइए जानते हैं। नशा व दुआ की वजह से तमाम घर वालों की हालत गैर हो गई। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। मोहम्मद वारिस के मुताबिक उसका 5 साला बीमार बेटा जाली पीर के दिए गए नशे की वजह से दम तोड़ गया। उधर ये रात रहने के लिए ठहरा है, उधर रात रहने के लिए ठहरा है और उनको भी यही बता रहा था कि मैं पीर हूँ और मैं दम करता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे इल्म है, ऐसे ऐसे मेरे पास काला जादू है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर जाली पीर नूर मोहम्मद को मौजा रशीदपुरा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजम से मुख्तलिफ अफराद के मोबाइल फोन नंबर, शिनाख्ती कार्ड और नशावर गोलियों का पैकेट भी बरामद कर लिया गया है। तो इसके खिलाफ हमने हस्बे ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए FIR लॉन्च की है और अब इसको कल अदालत में पेश करेंगे और मजीद तफ्तीश करके रिमांड हासिल करके इसे बरामदगी को यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस हुकाम और मकामी रिहायशियों का मजीद क्या कहना है और मुलजिम का इस बारे में क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं।
पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम लोगों को तवीज लिख कर देता था और दमझड़ा करने के बहाने उनके घर में बसेरा कर लेता था और मौका पाकर लूटमार करके फरार हो जाता था। उसके गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश में बताया है कि मैं अपने आप को पीर शो करता हूँ और घरों में जाके जिन्नात और साया निकालता हूँ, और मेरा तरीका वारदात ये है कि मशरूबात में मेरे पास गोलियाँ होती हैं, वो मिला के मैं घर वालों को, सारे लोगों को पिला देता हूँ और उसके बाद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और घर से जो नकदी कीमती अशिया जेवरात मिले तो वो लेके मैं फरार हो जाता हूँ। मुलजम का कहना है कि उसे मोहम्मद वारिस बेटे के इलाज के लिए लेकर आया था। पिंडी बड़ियां रहने वाले हैं जी, वालद ना खान बंदे पट्टी बिलादरी ने तलक के इन्हें को सर मैं आया इन्हें शो किया मैं पीर हाँ, मैं हवाई चीज़ों का दौरा करना, जिन भूत जड़े ने वो ख़त्म करना। इन्हें का बच्चा बीमार सी उसके इन्हें मैंने घर लै गए ने, जिसले शाम का टाइम होया बंदे सौ रहे ने, मैंने दुध मिला के गोलियां नशा वर करके इन्होंने घर चांदी जेवरत वो लैके कोई पैसे 2000 रुपया है वो लैके मैं नस गया ना। पुलिस के मुताबिक जाली पीरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब कानून साजी न होने की वजह से मुतादिद सादा लो अफराद और खवातीन इन आमलों के हाथों जिंदगी भर का सरमाया और इज्जत आबरू तक गंवा चुके हैं। पुलिस ऐसे जाली पीरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर फौरी कार्रवाई कर रही है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग। सिर्फ तालीम याफ्ता अफराद ही जाली और धोखेबाज लोगों को पहचान सकते हैं, मगर इंतहाई अफसोस की बात तो ये है कि ऐसे लोगों के चुंगल में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। प्रोग्राम प्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम प्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। खानदानी दुश्मनी की बाज़ वजूहात इंतहाई मामूली होती हैं, लेकिन मामूली सी बात पर कत्ल के बाद कत्ल दर कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है और पूरा खानदान इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाता है। इस्लामाबाद के थाना कोराल की पुलिस ने भी कत्ल के एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने थोड़ी सी ज़मीन की खातिर एक कत्ल किया और फिर कत्ल का ये सिलसिला तवील होता चला गया, जिसके बाद मजीद अफराद भी अपनी जान गंवा बैठे। देखते हैं ये खूनी दास्तान कैसे शुरू हुई। तालीम की कमी और अदम बर्दाश्त की वजह से होने वाली कत्ल की वारदातों से खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। अगर मामूली सी बातों पर होने वाले झगड़ों में थोड़ा बर्दाश्त से काम लिया जाए तो भयानक अंजाम से बचा जा सकता है। हमारा माशरे में बर्दाश्त ज़रा कम हो गई है, तो मैं जब अभी ये पकड़ के लाए हैं तो मैं उन मुजरमान शहरी से यही कह रहा था कि अगर उस वक्त थोड़ी सी आप बर्दाश्त कर लेते तो ये सिलसिला चलता, जो पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर दूसरे ने किया, 7 खानदान 7 लोग कत्ल हुए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। कत्ल दर कत्ल की वारदातें ज्यादातर मामूली सी बात पर ही शुरू होती हैं और फिर खानदानों के दरमियान अना की जंग शुरू हो जाती है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो दूसरे खानदान के सरकर्दा अफराद को मार दे। सबसे पहले तो इनकी लालच है ना, जमीन का जो मुआशी तौर पे ये पहले गरीब लोग हुआ करते थे, तो यकदम इनके पास पैसे आए। ये टोटली दोनों अनपढ़ हैं, बिल्कुल जहालत है इनकी, बिल्कुल जैल किस्म के लोग हैं, अनपढ़ किस्म के। थोड़ी सी जमीन पर शुरू होने वाला झगड़ा कत्ल तक जा पहुंचा और उसका बदला लेने के लिए मजीद अफराद को भी कत्ल कर दिया गया, मगर क्यों? 2007 में थाना कोराल के गांव दरवाला में मकान पर सीढ़ियां बनाने से 2 खानदानों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और महमूद हुसैन को कत्ल कर दिया गया। फिर दूसरे खानदान के 3 अफराद को भी कत्ल कर दिया गया। 2007 में इनका पहला छोटी सी एक जगह पे मकान की सीढ़ियां बनाने का झगड़ा था 2007 में, उस पे एक पार्टी के 4 कत्ल हुए। उसने बदले में पहले एक कत्ल किया 2007 में ही,
और उसके बाद 2014 में दूसरा कत्ल किया दूसरी पार्टी ने। ये दुश्मनी खत्म नहीं हुई। फिर एक नौजवान तालिब इल्म साकिब हुसैन को 2014 में इसी दुश्मनी के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस ने इस दुश्मनी के दौरान भाग जाने वाले 2 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया है। इस दुश्मनी की वजह से आपस में ये चलती रही 8 कत्ल हो चुके हैं। आखिरी कत्ल जो इनका हुआ था वो एक लड़का था स्टूडेंट, उसकी हमशीरा की शादी थी, वो फूल लेके आ रहा था। उसका एक मुलज़म है हमारे पास, उसका नाम आज़िम है, वो अलहदा मुकदमे वो 2014 में हुआ है। यानी 2007 से लेके 2014 तक आपस में इनके 8 कत्ल हो चुके हैं। दुश्मनी की असल वजह इंसानी जिद और अना का मसला होता है, इसलिए कि कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। इस तरह के मामलात में वक्ती अना को देखा जाता है और कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से कई कीमती जानों का ज़िया होता रहता है और खानदान खत्म हो जाते हैं। जो बंदा भी दूसरे का कत्ल करता है तो वो सबसे जो उनका सरकर्दा का बंदा होता है, जो उनका आगे काम का आदमी होता है, वो उसको चाहता है कि कत्ल करूँ मैं। ऐसे मामलात में जहां हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वहीं अपनी जिम्मेदारी को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर तालीम को आम किया जाए तो इससे अहदाफ तब्दील हो जाते हैं और कत्ल करने की बजाय अपना हदफ कारोबार, तालीम और अच्छी नौकरी को बना लिया जाता है। जब तक जहालत खत्म नहीं होगी ये चीजें चलती रहेंगी। ये दुश्मनियाँ सारी टोटल जहालत की वजह से होती है। जब जहालत खत्म हो जाएगी, लोग पढ़ लिख जाएंगे, लोगों को शऊर आ जाएगा, तो वो फिर आपस में कंपटीशन जब पैदा कर, इस दुश्मनी का कंपटीशन नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ने का कंपटीशन फिर और तरीकों से होगा। हकीकत यही है कि जिस मुआशरे में तालीम की कमी हो, वहाँ लोगों की झूठी अनाज ज्यादा होती है और इसके नताइज भी भयानक होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हुकूमती और इनफरादी तौर पर तालीम को आम करने के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कत्ल करने के लिए किसी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसके लिए उम्र की हद मुकर्रर होती है। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में झगड़े के दौरान किसी नौजवान ने नहीं बल्कि एक ज़ईफुल उम्र शख्स ने फायरिंग करके नौजवान को हलाक कर दिया। हैरत की बात यह है कि बूढ़ा कातिल फरार होने के बजाय इकरार जुर्म भी कर रहा है। ये बीमार और 60 साला ज़ईफ शख्स 302 का मुल्जिम है, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत और हथकड़ी में जकड़ा हुआ है। शालतीफ पुलिस ने मुल्जिम बख्श को उमर मारवी गोट में वाक़े कमर्शियल एरिया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने बताया कि 5 फरवरी को कुछ लोग इनकी दुकान पर आए और झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान मुल्जिम ने अपनी दुकान पर रखा हुआ असला उठा लिया। गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम झगड़े की वजह बताने से गुरेज करता रहा और वाक़े को गोल मोल करके बताता रहा। मुल्जिम का इलाके में एक खानदान से तकरीबन 10 माह कबल झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि इस झगड़े को खत्म करके दोनों पार्टियों में राजीनामा कर दिया गया था, लेकिन 5 फरवरी को दोबारा झगड़ा हुआ जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। थप्पड़ मारा, मैंने बोला क्या बात क्या है भाई, बात क्या है कि तुम हमारे को दर पदर किया है, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है। तो मौका नहीं मिला, इसने मोबाइल निकाली, अपने बंदों को घुराया। 8 बंदे थे, खुदा गवाह कुरान की बात कर रहा हूँ मैं। तो 8 आदमी आ गए तो पीटा पिटाई शुरू हो गई। ये दोनों ग्रुप जो हैं इनका किसी मामूली बात पे पहले भी कोई झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद इनका आपस में कोई मोहल्ला के अंदर जो है जिरगा लेवल पे कोई इनका कोई आपस में कोई तनाज़ा जो था वो उसको हल करने की कोशिश की गई है और इनका राजीनामा कराया गया है, लेकिन इनके अंदर जो थी वो खलिश बाकी थी। पुलिस हिरासत में मौजूद मुल्जिम ने बताया कि झगड़े के दौरान फायर हुआ जिससे एक नौजवान अजीजुल्लाह जख्मी हुआ और जिन अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुल्जिम का कहना है कि झगड़े के दौरान वो अकेला ही था और कोई मौजूद नहीं था। से पकड़ा मेरे को, नरी को जो खींचा तो नीचे वाला हिस्सा मेरे हाथ में था ना, जब ऊपर वाला खींचेगा तो हाथ वाला हमारे ऊपर आ गया तो हमारी ये अंगुली फंस गई। नहीं करो, छोड़ो, नहीं छोड़ा। फिर मैं जब आंगल निकाली तो फिर हो गया, मैं खड़ा रहा
पुलिस आ गई। मकतूल है वो इनको घूर के जा रहा था, सिर्फ घूरने की बात के ऊपर इनका कोई झगड़ा हुआ है, तल कलामी हुई है और उसके बाद फिर ये मर्डर हो गया है। तो इनकी कोई सच कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर मर्डर किया जाए। मुबैना कातिल को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया और उससे क्या कुछ बरामद हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस का कहना है कि झगड़े की इत्ला पर जब मौके पर पहुंचे तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा थी और एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को असलहा समेत हिरासत में लिया गया। शालतीफ पुलिस ने मकतूल अजीज के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शॉट लगा है 12 बोर से, उसको उसी वक्त हॉस्पिटल वो लेके जा चुके थे। जब मौके पे पुलिस पहुंची है तो काफ़ी लोग जमा थे वहाँ। उन्होंने पुलिस ने देखा कि एक शख्स जिसके हाथ में 12 बोर राइफल थी उसको गिरफ्तार किया। मौके से लोगों ने बताया कि ये शख्स है जिसने फायर किया है। पुलिस का कहना है कि ज़ईफ़ुल उम्र शख्स के साथ उसके छोटे भाई बहादुर और एक भतीजे को भी नामजद किया गया है, जिनकी तलाश जारी है, जबकि मफरूर मुल्जिम के मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल किया जा रहा है। लवाइतीन जो है मकतूल के, उनका कहना यह है कि जो कातिल जो भी हमारे पास गिरफ्तार है, इसके भाई और इसके बेटे ने मर्डर में हिस्सा लिया है और वो भी शामिल थे इसमें। अभी मज़ीद तफ्तीश आगे चल के ये पता चलेगा कि आया इनका नाम जो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि इनकी उस वक्त मौके पर मोबाइल से क्या लोकेशन आ रही थी, ये लोग उस वक्त मौके पे मौजूद थे या नहीं थे, या मर्डर में इनका कितना पार्टिसिपेट है। गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहा है और ये भी कह रहा है कि उसके भाई ने ये कत्ल नहीं किया, जबकि पुलिस का कहना है कि शायद मुल्जिम अपने भाई को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हो। इस बारे में भी हम तहकीकात कर रहे हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता अगर मुल्जिम अपने मुंह से अपना इकबाल जुर्म कर रहा है, लेकिन उसकी एज को भी हमने मद्देनज़र रखना है। और उस जैसे कि आपने देखा कि वो शुगर पेशेंट भी है, बीमार भी है, हो सकता है मे भी पॉसिबल है। हमारा शुबा ये भी है कि वो अपने बेटे को या भाई को बचाने की नीयत से अपने ऊपर कत्ल लेना चाह रहा हो। पीटर तो दुकान में पड़ा था ना बाबा, दुकान में पड़ा था ना। झगड़ा नहीं करना था तो उठाया क्यों नहीं? नहीं, मारने के लिए उठाया ना आपने। मारने के क्या मारने के उठाया? जब वो बात मानता ही नहीं था तो फिर क्या करा था? फिर क्या करें, बताओ तो सही ना, क्या करें? बूढ़े शख्स ने कत्ल किया कि अपने भाई को कत्ल से बचाने के लिए इसका इल्जाम अपने सर लिया। इसका फैसला तो तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बाज़ दफ़ा अपने बच्चों या भाई बहनों को किसी मुसीबत से बचाने के लिए कुछ लोग उनकी गलतियां अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। हो सकता है ये बुजुर्ग भी ऐसा कर रहे हों, मगर ये सब कुछ तो तब सामने आएगा जब पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।